हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। टैली में जो हम लोग एक्साइज ड्यूटी का एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका एंट्री कैसे पास करते हैं, तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें एक्साइज ड्यूटी होता क्या है, तो कभी भी जब सामान आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि सामान जब खुद से आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जिस देश में भी हो उस देश का जो है कि एक टैक्स लगता है जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। जब सामान और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस प्रोडक्ट पे आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आप सामान HSN कोड के साथ खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि अगर हम मान लिया जाए एक शर्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, शर्ट अगर हम खुद से अपने मशीन पे बना रहे हैं, तो उसको अगर हम पास करेंगे तो उसका GST और एक्साइज ड्यूटी के साथ हम लोग कैसे उसको टैक्स पास करेंगे, उसको कैसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसके लिए हमें टैली को ऑन करना होता है। टैली हम यहाँ से डबल क्लिक करके दोस्तों ऑन कर लेते हैं। हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ से टैली का इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आपको इसके बटन से बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जा करके क्रिएट करना है। और एक चलिए हम न्यू कंपनी बना करके दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आप खुद से भी अपने कंपनी पे आसानी से कर सकते हैं। हमने ये कंपनी ABC नाम से एक ड्रॉ कर लिया है, जिसका स्टार्टिंग वगैरह, मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री वगैरह डाल लीजिएगा आप लोग और इंटर करके आगे बढ़िएगा। और फाइनल हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। कंपनी दोस्तों ये ऑलरेडी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी के साथ मुझे ट्रांजेक्शन्स का वर्क करना है। तो चलिए हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि F11 प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ से जाना है आपको टैक्सेशन पे। टैक्सेशन पे जाइएगा तो आपको नीचे में एक एक्साइज इनेबल एक्साइज का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को आप यस कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। और सेट अल्टर एक्साइज डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यस करके और इंटर करना है। तो यहाँ पे जो है कि यूनिट नेम पूछेगा तो ऑलरेडी आपकी कंपनी का नाम वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। एड्रेस पूछेगी तो अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं जैसे साहेबगंज GANJ, तो हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेंगे। स्टेट वगैरह तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड वगैरह डालना है तो यहाँ से पिन कोड डाल लीजिएगा, इंटर करके आगे बढ़िएगा। टेलीफोन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे डीलर्स रजिस्ट्रेशन में यहाँ से हम लोग इंपोर्टर डाल लेते हैं, यानी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चर आप डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डीलर नहीं डालिएगा, मैन्युफैक्चर है तो आप मैन्युफैक्चर डाल लेते हैं, इंटर करते हैं दोस्तों। तो ये रेगुलर आप कर रहे हैं तो रेगुलर्स के लिए आप रेगुलर्स डाल लीजिएगा। ECC नंबर होता है, डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़िएगा। आगे दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेट अल्टर एक्साइज ट्रैफिक का। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है ना, यस करना है। यस करने के बाद आपको ट्रैफिक नेम पूछेगा, तो आप शॉर्ट पे काम कर रहे हैं तो SHIRT यहाँ से शॉर्ट डाल लीजिएगा, इंटर करके आगे बढ़िएगा। और HSN कोड होता है। HSN कोड क्या होता है कि अगर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पे एक HSN कोड देना होता है, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपका ट्रांजेक्शन, उसका इनकम कितना होता है। तो अगर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप HSN कोड 4 अंक का, अगर आपको 5 करोड़ से ज़्यादा है तो HSN कोड आप 6 अंक का दे सकते हैं। ठीक है, तो ये खुद से जनरेट होता है या खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। तो HSN कोड हम यहाँ पे एक डाल लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। HSN कोड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 1.5 करोड़ का समथिंग है तो आप HSN को 4 अंक का आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 अंक का कोई भी HSN कोड डाल लेते हैं, इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से रिपोर्ट जो होता है, यहाँ से आपका जो रिपोर्टिंग मीन्स मेजरमेंट के लिए होता है, वो आप क्या चीज़ में करना चाहते हैं। तो चलिए हम एक मेजरमेंट इसमें से ले लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दोस्तों दिख रहे होंगे, जो एक साइज़ का यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेजर दिख रहा है। तो मुझे तो नंबर्स पे काम करने, यानी नंबर्स ऑफ संख्या पे मुझे शॉर्ट बेचनी है। तो नंबर्स के लिए हम यहाँ पे U प्रेस कर सकते हैं। U फॉर नंबर्स के लिए सिम्बॉल्स दिए हुए हैं। और रेट हम डाल लेते हैं, जैसे 5% मुझे एक साइड ड्यूटीज जो है कि टैक्स चार्ज करनी है, तो हम 5% ले लेते हैं और इंटर करके फाइनली हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपका अगला काम क्या होता है, अगला काम कुछ लेजर्स बनाने के लिए होती है। तो लेजर्स बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ से लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। एक दोस्तों आपको सेल्स की लेजर बनानी पड़ती है, तो एक हम सेल्स का लेजर डाल लेंगे जो कि अंडर जाएगा यहाँ से सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे। एक साइज एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से हम अप्लीकेबल कर लेंगे और सेट अडल्ट डिटेल्स को हम यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद ट्रैफिक नेम है तो शॉर्ट तो SHIRT सेट हम डाल लेते हैं। HSN कोड मैंने जो डाला वो HSN कोड डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। और यहाँ से फिर से रेटिंग आपको पूछ रहा है तो हम U डाल लेते हैं फॉर नंबर्स के लिए, इंटर करेंगे। और रेट डाल लेते हैं 5% हम डाल रहे हैं रेट, तो 5% रेट डाल लेते हैं। और यहाँ से इंक्लूड असेंबल्स वैल्यू के लिए दिला है कैलकुलेशन फॉर, तो इसके लिए हम एक्साइज डाल लेते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे दोस्तों। और इंटर करने के बाद यहाँ से आपको तो ये ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ कैलकुलेशंस का। तो इसमें बेस्ड ऑन वैल्यू पे कर लेते हैं कि जो मेरा कैलकुलेशन होगा एक साइज़ का 5% वो वैल्यू पे होगा, और इंटर करके और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों सेल्स का लेज़र मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। एक हम एक साइज़ का लेज़र बनाएंगे। इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से आपको टाइप कर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, इंटर करेंगे दोस्तों। और ये टाइप ऑफ ड्यूटीज पूछ रहा है, तो CEN VAT यानी
ये केन वैट के नाम से ही एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जो नया टैली ERP 9 हुआ है। पहले तो एक्साइज के नाम से ही था, तो यहाँ पे केन वैट कर दिया गया है। इंटर कर लेंगे तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और हेड टाइप पूछ रहा है तो ऑन एक्साइज ड्यूटी ले लेते हैं बेस्ड ऑन। और इंटर करेंगे परसेंटेज, आपका कैलकुलेशन 5% कर रहे हैं तो 5% ले लेते हैं। और राउंडिंग मेथड यहाँ से हम नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे। इंटर करेंगे दोस्तों और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब मुझे कौन सा ट्रांजैक्शन करना है उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता है और एक यूनिट जनरेट करना होता है। तो हम यूनिट सपोज पीस का जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्मल नेम PIC, ऐसे तो मुझे नंबर पे काम करनी ही है। और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप एक जनरेट कर लेनी है। तो क्लॉथ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो एक क्लॉथ का हम ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, CLOTH। और इंटर करेंगे और अंडर प्राइमरी में जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। बैक जाते हैं दोस्तों, स्टॉक आइटम हम जनरेट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम में मुझे शॉर्ट का ट्रांजेक्शन करना है तो SHIRT शॉर्ट हम यहाँ डाल लेते हैं। अंडर यहाँ से क्लॉथ डाल लेते हैं, यूनिट से यहाँ से पीस डाल लेते हैं और इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से एक्साइज अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे और सेट अल्टर एक्साइज डिटेल्स को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ से ट्रैफिक नेम पूछ रहा है तो यहाँ से हम SHIRT डाल लेते हैं शॉर्ट। HSN कोड जो मैंने डाल रखा है वो HSN कोड डाल लेते हैं। फिर इंटर करते हैं यहाँ से। और रिपोर्टिंग के लिए नंबर्स में मुझे ट्रांजैक्शंस करने हैं तो U डाल लेते हैं। परसेंटेज रेट ऑफ 5 रखना है तो 5 डाल लेते हैं। और टाइप ऑफ स्टॉक आइटम पूछ रहा है दोस्तों, तो आप स्टॉक आइटम आप फिनिश्ड कर रहे हैं, ठीक है, आप कैपिटल पे नहीं है, आप फिनिश्ड करके दे रहे हैं तो यहाँ से आप फिनिश्ड आइटम यानी फिनिश्ड गुड्स ले लेंगे। इंटर करेंगे। कन्वर्ट्स करने के लिए पूछ रहा है तो 1 पीस बाई 1 यूनिट, ये नंबर्स में मतलब एक पीस एक नंबर्स के बराबर है। और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हम बैक जाएंगे दोस्तों। आप ट्रांजेक्शन्स करने के लिए जाएंगे काउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ से मुझे परचेस करनी है तो परचेस का शॉर्टकट की F9 होता है, सेल्स करनी है तो सेल्स का शॉर्टकट की F8 होती है। हम यहाँ से F8 प्रेस करेंगे। यहाँ से इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से जो है कि आपका पार्टीज नेम है वो कैश डाल लेते हैं। अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो कैश डाल सकते हैं। अगर आप ये यहाँ पे नाम भी टाइप कर सकते हैं। हम दोस्तों 2 तरह के ट्रांजैक्शन आपको बताएंगे। ये जनरल ट्रांजैक्शन हम बता रहे हैं जो डायरेक्टली हम कैश सेल्स में जाकर के सेल्स कर रहे हैं। लेजर सेल्स का सामान का नाम यहाँ से हो जाएगा जैसे शॉर्ट। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है, इंटर कर देंगे। अगर कुछ डालना है डिस्क्रिप्शन में वैल्यू के बारे में तो आप डाल सकते हैं। यहाँ से रेट 500 डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा एक्साइज ड्यूटी। इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ से ऑटोमेटिक 5% एक्साइज ड्यूटी आपके टैक्स पे लग जाए यानी वैल्यू पे लग जाएगा। और यहाँ पे टाइप करेंगे BEING SOLD शोल्ड और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोस्तों नॉर्मली सेल्स का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स का हम एक अलग वाउचर एक्साइज ड्यूटी का बना ले और उसमें जाकर ट्रांजैक्शन करें तो उसके लिए भी आपको बैक जाना है। और यहाँ से चले जाना है दोस्तों, आपको इन्वेंट्री इन्फो में चले जाइएगा। और यहाँ से वाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेल्स एक्साइज का आप एक नया वाउचर बना सकते हैं, सेल्स। इंटर करेंगे। ये अंडर आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ से आप टाइप ऑफ वाउचर सेल्स अकाउंट डाल लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं करनी है दोस्तों, आपको फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। और एक्सेप्ट करके आपको बैक जाना है। यहाँ से बैक जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं दोस्तों, इंटर प्रेस करते हैं और F8 प्रेस करेंगे यहाँ सेल्स खोलने के लिए। F8 तो यहाँ से 2 ऑप्शंस आपको पूछेगा, सेल्स एक्साइज का भी ऑप्शन पूछेगा, सेल्स का। तो पिछले बार हम डायरेक्टली आपको सेल्स करके बता दिए थे, लेकिन अगर आपको अलग वाउचर करके बनाना है, इसे खोजने में आसानी होती है, तो सेल्स का यहाँ पे आप वाउचर एक बना लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। सेम वही चीज़ होता है, बस एक अलग वाउचर आपका बन जाता है। पार्टी नेम में अगर किसी का नाम डालना हो तो Alt+C कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक नाम डाल लेते हैं जैसे RAHUL, राहुल से आप सोल्ड कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं तो ये आपके लिए डेटर्स है। तो यहाँ से सन्डी डेटर्स इसका लेजर डालेंगे, इंटर करेंगे दोस्तों और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देंगे। और फिर इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ से लेजर डालिएगा सेल्स का, सामान का नाम आपका कौन सा है वही शॉर्ट, इंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शंस में डाल लेते हैं क्वांटिटी, अगर मान लीजिए आपके पास अगर 120 पीस ले रहे हैं, रेट 500 के रेट से इंटर करेंगे। और यहाँ से फिर आप सेम चीज़ एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। डिस्क्रिप्शंस लिखना है तो लिखेंगे, ना तो इंटर प्रेस करेंगे और एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे BEING SOLD। तो इस तरह से दोस्तों एक्साइज ड्यूटी लगा करके आप सामान का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।